हाय एवरीवन, आई एम अनुष्का एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी के बुक में जो वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट डिस्कस करने वाले हैं और ट्रांसलेट करेंगे एक एक लाइन इंग्लिश में। ऑलराइट, और आज हम वेदर के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्लाइमेट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन? तो क्या आप वो थिंग्स को याद कर सकते हो जो आपको बोला जाता था पैक करने के लिए जब आप कोई हिल स्टेशन पे जाते थे? और जब स्काई क्लाउडी होता था तो आपके पेरेंट्स हमेशा आपको बोलते थे कि एक अम्ब्रेला लेने के लिए, राइट? और क्या आपने एल्डर्स को सुना है अपने फैमिली मेम्बर्स अपने फैमिली में डिस्कस करते हुए वेदर एक फैमिली फंक्शन के प्लानिंग के पहले? और आपने ये भी सुना होगा कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो वेदर को डिस्कस करते हैं एक गेम के शुरुआत में, शुरू करने से पहले। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? कि आपने कभी सोचा है क्यों? सो द वेदर में हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन योर गेम। सो जो वेदर है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट या एक प्रोफाउंड इफेक्ट ला सकता है आपके गेम पे और आपके लाइफ पे। और many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day। और हमारे बहुत सारे डेली एक्टिविटीज़ प्लान होते हैं हमारे वेदर पे कि वेदर कैसा रहेगा और रेनी रहेगा या सनी रहेगा, राइट? और वेदर के बारे में डेली रिपोर्ट्स भी शेयर किए जाते हैं टेलीविज़न, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स पे। लेकिन आपको क्या सच में पता है वेदर क्या होता है? सो ये चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट, और हम ऐसे लिविंग बीइंग्स या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं एक हैबिटेट में, एक हैबिटेट के क्लाइमेट में। सो लेट्स स्टार्ट। सो एक एक्टिविटी है 7.1, इट इज़ नॉट रियली नेसेसरी फॉर अस टू डू इट। हम लोग सीधा नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। सो हमें ये पता चलेगा कि जो एक डेली वेदर रिपोर्ट होता है उसमें इंफॉर्मेशन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के बारे में भी होता है, राइट? नॉट ओनली अबाउट वेदर बट टेम्परेचर के बारे में भी होता है, ह्यूमिडिटी के बारे में भी होता है और रेनफॉल के बारे में भी होता है। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर दैट डे। और वो वेदर रिपोर्ट हमारे लिए वेदर को पहले से प्रेडिक्ट करके रखता है सो दैट वी कैन प्लान अ फर्दर डे। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी इज़ द मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। एयर में कितना अमाउंट मॉइस्चर का प्रेजेंट है, वाटर ड्रॉपलेट्स का प्रेजेंट है, वो हमें ह्यूमिडिटी बताता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू दिस टेबल 7.1। एक एक्टिविटी है। सो आपको 7 डेज़ में मैक्सिमम टेम्परेचर उस दिन का लिखना है, मिनिमम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिखना है, मिनिमम ह्यूमिडिटी परसेंटेज में लिखना है और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी लिखना है, और रेनफॉल कि कितने रेनफॉल आए हैं मिलीमीटर में लिखना है। सो ये एक्टिविटी करने के बाद हम ये पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पहले ये वाले को पढ़ते हैं। रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। सो रेनफॉल को हम मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें हेल्प करता है रेनफॉल को मेजर करने में, दैट इज़ नोन एज द रेन गॉज, एंड इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। तो एक सिलेंडर शेप का होता है, उसके ऊपर एक फनल रहता है ताकि रेन वाटर उसमें जा सके इन ऑर्डर टू कलेक्ट इट। सो क्या हर 7 दिन सेम मैक्सिमम और टेम्परेचर में होंगे? क्या हर 7 दिनों का मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल सेम होगा? नो, राइट? सो द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड में बी सेम फॉर सम डेज। थोड़े दिनों के लिए मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो सेम होंगे, लेकिन सारे पैरामीटर्स मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और रेनफॉल सब तो सेम नहीं हो सकते सारे दिन के लिए, राइट? सो एक वीक में बहुत सारे कंसिडरेबल वेरिएशन, डिफरेंस आते हैं। सो द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फियर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज़ कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। तो जो दिन ब दिन कंडीशन होती है एटमॉस्फियर की एक प्लेस पे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर भी
रोल में आता है, ह्यूमिडिटी भी रोल में आती है, रेनफॉल भी आता है, विंड और स्पीड भी आता है, उसको हम वेदर बोलते हैं एक प्लेस का। सो जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जैसे कि रेनफॉल, उन्हें हम वेदर के एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि उनके बिना हम वेदर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। दे आर द वन हु टेल अस, हु हेल्प अस टू प्रेडिक्ट कि आज का वेदर कैसा होने वाला है। और द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। सो एक प्लेस का वेदर कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, इट इज़ लाइक अ वेरिएबल। ओके, ये डे बाय डे और वीक आफ्टर वीक चेंज होता रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि आज का वेदर बहुत ह्यूमिड है, मतलब आज बहुत गर्मी, या तो वेदर गर्म था लास्ट वीक, थोड़ा वार्म था लास्ट वीक, क्योंकि वेदर कांस्टेंट नहीं हो रहा, इट इज़ अ वेरिएबल, इट इज़ नॉट टेकिंग अ फिक्स्ड टेम्परेचर न्यूमेरिकल नंबर, राइट। और ये जो वेदर है ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है। वेदर इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, और ये बहुत धीरे धीरे, मतलब बहुत धीरे धीरे नहीं, बहुत फास्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग में कोई और वेदर हो सकता है, इवनिंग में कोई और वेदर हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नोवेयर एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मॉर्निंग में तो बहुत सनी रहेगा, लेकिन अचानक से क्लाउड्स अपीयर हो जाते हैं और बहुत ज़ोर की बारिश होने लगती है। या तो सुबह बहुत ज़्यादा बारिश होगा, लेकिन थोड़े ही मिनट्स में आपको एक बहुत ब्राइट सनशाइन दिखने लगेगा, राइट। क्यों हो रहा है? क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। और हमने भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस देखी होंगी, राइट। सो हमें अभी रिकॉल करना है एनी सच एक्सपीरियंस, और हमें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। तो सिंस वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, जैसे कि हमें पता है कि वेदर एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, तो उसे प्रेडिक्ट करने में आसानी नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ हार्ड भी नहीं बोल सकते, लेकिन डिफ़िकल्ट भी नहीं बोल सकते, बट इट इज़ नाइदर ईजी नॉट डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट इट। इतना ईजी भी नहीं है और इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अब एक ग्राफ है जो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर को बताता है 3 अगस्त से लेके 9 अगस्त मेघालय में। सो लेट्स सी। सो हम देख सकते हैं 3 अगस्त को टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस, 4th को इट्स बिटवीन 23 एंड 24 या 23.5, 5th को इट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, 6th को इट इज़ 22 डिग्री सेल्सियस, 7th को इट इज़ 25.5 डिग्री सेल्सियस, 8th को इट इज़ 23.3 डिग्री सेल्सियस एंड 9th it is 24.4 डिग्री सेल्सियस। सो ग्राफ में ऐसे ऊपर नीचे लाइंस क्यों हैं? बिकॉज इट इज़ शोइंग अस, ठीक है, द ग्राफ इज शोइंग अस कि कब टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर घट रहा है और कब बढ़ रहा है। सो वी कैन से दैट 3rd को मैक्सिमम टेम्परेचर 23 था, बट व्हेन वी कंपेयर इट टू 4th of August 2006, हम देख सकते हैं कि 4th को डिक्रीज़ हो गया, तो इसलिए द लाइन हियर डिक्रीज्ड और ये ग्राफ पे पॉइंट आउट कर रही है। सो ये बहुत क्लियर है कि वेदर रिपोर्ट, तो हमें मतलब एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट कि जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होते हैं वो हर दिन रिकॉर्ड किए जाते हैं। और क्या आपको पता है कि कैसे टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो चैप्टर 4 में हमने लर्न किया था कि बहुत सारे स्पेशल थर्मामीटर्स रहते हैं इसके लिए, उन्हें हम कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स। ऑलराइट, सो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर को मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स टेस्ट करते हैं या हमें हेल्प करते हैं। और क्या आप गेस कर सकते हो कि क्यों कि हम डे में हम मैक्सिमम टेम्परेचर करते हैं, तो हम मिनिमम टेम्परेचर कब टेस्ट करेंगे? So, the maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs generally in the early morning. So, maximum temperature एक दिन का आफ्टरनून में होता है और मिनिमम टेम्परेचर जनरली अर्ली मॉर्निंग में होता है। सो इसीलिए समर्स में हमें आफ्टरनून में बहुत गर्मी होती है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में इतनी नहीं। सो ये जो ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय सन।
सारे चेंजेस जो हमारे वेदर में होते हैं वो सन की वजह से होते हैं। क्यों? एक सन एक ह्यूज स्पीयर है हॉट गैसेस का, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और हमारा सन बहुत दूर है। फिर भी जो एनर्जी है वो हमें सन से मिलती है, क्योंकि वो जो सोर्स है एनर्जी की वो बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ सन ही है जो सारा हीट और लाइट देता है अर्थ पे। इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। तो एक जो सन है वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो चेंजेस कॉज करता है वेदर में, और एनर्जी एब्सॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशंस एंड एट द एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन डिटरमाइनिंग वेदर एट एनी प्लेस। तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिफ्लेक्ट होती है अर्थ के सरफेस पे, ओशंस पे, वो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें वेदर बताने में। तो अगर आप सी के बाजू में रहते होगे, सी के नियर रहते होगे, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि वेदर आपके प्लेस पे बहुत डिफरेंट है डेजर्ट या माउंटेन से कंपेयर किया तो, राइट। और व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट? और सनराइज एंड सनसेट के बारे में भी अगर हम बात करें, सो देयर इज़ ऑल्सो अ चेंज, राइट। सो वी नो दैट विंटर्स में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है प्ले करने में। सो क्या विंटर में डे शॉर्टर होते हैं या समर में? तो ये आपको खुद से फाइंड करना है, ऑलराइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट वेदर। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे क्लाइमेट 7.2 को। हमने वेदर के बारे में तो सीख लिया, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्लाइमेट। सो बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।